मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं बस एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि MIM यहाँ पर एक कैंडिडेट खड़ा करके दिल्ली भेज के क्या करेगा। 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट दिया था हमने विधानसभा में, 4 तो चले गए ना RJD के पास, क्या उखाड़ लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह नीतीश कुमार कभी दल बदल कर इधर से उधर, कभी उधर से इधर जाता है कि नहीं, और कहता क्या है कि हम फला के पास गए, उसने मेरा हाथ बांध दिया, हम काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए बीजेपी के पास आ गए। बीजेपी से जब RJD के पास आते हैं तो यही बात चिपका देते हैं। उसी तरह यही 4 MLA हमारे जो गए ना, उसने भी उसी चीज को उठाकर चिपका दिया कि हम MIM में थे, हमारा हाथ बंधा हुआ था, हम काम नहीं कर पाए इसलिए हम। लेकिन ये बताइए, जब से आप महागठबंधन में गए क्या करके दिखाए? कुछ करके दिखाया नहीं ना, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे नेता की? ऐसे नेता को लाइए जो आपके हक के लिए लड़ता हो। मेरे पास बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, लेकिन कम समय में मैं बस इसी बात के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब, आपके बीच में समाप्त फरमा रहे थे। अब आप ही के बीच से सबसे पहले मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो भी लोग पंडाल के बाहर है, बराए मेहरबानी पंडाल में आ जाए, बराए मेहरबानी पंडाल में सारे लोग आ जाए। पंडाल आप लोग के लिए बनाया गया है। और दूसरी बात, धीरे धीरे एक एक करके मेरे भाइयों स्टेज को खाली करते जाइए। और आपके बीच में यहाँ उपस्थित सभी बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, 22 प्रखंड के सभी दूर दराज से यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनतागण, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं इंजीनियर राशिद रजा, मुखिया प्रतिनिधि सुगम आनंदपुर पंचायत, दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आप सबको, मैं सबसे पहले इतनी चिलचिलाती धूप में आप सबका इस्तकबाल करना चाहूंगा, क्रांतिकारी सलाम करना चाहूंगा। दोस्तों आप सबको सलाम पेश करना चाहूंगा। और सभी सम्मानित जनता जो दूर दराज से आए हैं, 22 प्रखंड के एक एक कोने से यहाँ हाजिर हुए हैं, ये सभी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अख्तरुल इमान साहब के मोहब्बत में आप लोग आए हैं, ये मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। दोस्तों मैं इसीलिए बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम देने आए हैं, जो आप अकेले सिर्फ हम लोगों के लिए, सीमांचल के लिए मोहब्बत नहीं रखते, सीमांचल के लिए नहीं लड़ते हैं, हम लोग भी आप लोग ये पैगाम देने आए हैं जो हम लोग भी आपको दिल में बसा के रखते हैं। अगर दिल चीर के देखना होता तो हम आपको दिखा देते जब 22 के जनता में कितना आपने 22 के जनता आपको कितना मोहब्बत करता है, सीमांचल का जनता आपको कितना मोहब्बत करता है। आप लोग अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मोहब्बत में आए हैं। दोस्तों इस चिलचिलाती धूप में क्या इनका गवाही आप खुद यहाँ खड़ा होकर दे रहे हैं। मैं भी पिछले 7 साल से संघर्ष करने के बाद आप लोगों के लिए एक एक लड़ाई लड़ा हूं। दोस्तों चाहे किसी भी मुद्दा में हो, चाहे यहाँ के भ्रष्टाचार का मुद्दा में हो, नदी खदान का मुद्दा में हो, चाहे यहाँ का पुल पुलिया का मुद्दा हो, दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, चाहे अस्पताल का मुद्दा हो, दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, हम लोग 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद, जब लोग हमें 2 साल 2.5 साल पहले मुखिया के तौर पर चुना, दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने सभी जनता के साथ, यहाँ के एक एक भाइयों के साथ मिल करके यहाँ के लोगों को जगाने का काम किया। दोस्तों आज हम लोग 7 तारीख को, इसी महीने के 7 तारीख को अख्तरुल ईमान साहब का दामन थामा। दोस्तों इसीलिए थामा हम लोगों ने सोचा जब 20 दिन 25 दिन बचा हुआ है, समय गुजरता जा रहा है, अगर हम लोग अपने जितने भी राजनीतिक तजुर्बा है, जितने लोगों को दिल में जगह दे के रखे हैं, जितने लोगों के 22 प्रखंड या डगरवा प्रखंड या पूरे सीमांचल के लोगों के लिए अगर हम लोगों ने काम किया है, तो वो लोग जरूर ये गवाही देंगे। और अख्तरुल ईमान साहब के साथ हम लोग एकजुट हो जाए अगर, तो अख्तरुल ईमान साहब जो बेबाकी से हम लोगों के लिए आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, चाहे वो अमोर का विधायक रहे, चाहे कोचा धामन का विधायक रहे, चाहे वो किशनगंज का विधायक रहे, तो दोस्तों लेकिन अख्तरुल ईमान साहब
बेबाकी से पूरे सीमांचल, पूरे बिहार के लोगों के लिए अपने वो दर्द को बयां किया है विधानसभा में दोस्तों। एक एक समस्या को लेके, चाहे वो 22 की समस्या हो, चाहे वो अमोर की समस्या हो, चाहे वो किशनगंज की समस्या हो। दोस्तों मैं चाहता हूं सभी आम सम्मानित जनता से, संबंधित भाई लोगों से मैं चाहता हूं, जो अगर आप असदुद्दीन अवैसी साहब के मोहब्बत में आए हैं तो आप एकजुट होकर के समयना के अंदर आ जाए दोस्तों। आप लोग समयना के अंदर आकर के ये मोहब्बत का पैगाम दे दोस्तों, जो हम असदुद्दीन अवैसी साहब के मोहब्बत में आए हैं और ये दिखा देना चाहते हैं जब 22 के लोग आपसे कितना मोहब्बत करते हैं। क्या आप लोग असदुद्दीन अवैसी के मोहब्बत में आए हैं? आए, हाथ खड़ा कीजिए आप लोग सभी समय के अंदर आ जाएं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग सभी समय के अंदर आ जाएं। सभी जनतागण से, सम्मानित जनतागण से आग्रह है, आप लोग समय के अंदर आ जाएं और ये असदुद्दीन अवैसी का पैगाम, ये मोहब्बत का पैगाम आप दे दोस्तों। अब हमारे बीच हमारे सांसद तशरीफ ला रहे हैं। अख्तरुल ईमान सीमांचल का शेर, अख्तरुल ईमान सीमांचल का शेर, सीमांचल मांगे अख्तरुल ईमान, सीमांचल मांगे हमारा संसद, हमारा संसद, हमारा संसद, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला। पतंग छाप अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। हमारे और आपके जो महबूब लीडर हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब आपके दरमियान में मौजूद हो चुके हैं। कुछ ही लम्हों में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आपके बीच में मौजूद होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज के बाद फौरन स्टेज में आ जाएंगे। अख्तरुल ईमान साहब आपके बीच में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि कुछ हमारे जो जानिसार साथी हैं अपनी बात को बहुत कम वक्तों में फटाफट ख़त्म करें, क्योंकि अब जो प्रोग्राम जो है, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो भी आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अब तक लोग यहाँ पे आए हुए थे उनका खिताब बहुत कम वक्तों में हो जाना है, और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनका खिताब होकर ख़त्म हो जाए ताकि जनाब अख्तरुल ईमान साहब का प्रोग्राम स्टार्ट हो सके। अब मैं बिला ताखिर झारखंड से आए हुए जनाब आफ्ताब आलम साहब को मैं दावत दूंगा कि वह आएं और अपनी बात को बहुत मुख्तसर अंदाज में रखें। जनाब भाई आफ्ताब आलम साहब झारखंड। स्टेज खाली कर दें, बड़ा मेहरबानी। जो हमारे MIM के जानिसार साथी हैं, हम तमाम तर लोगों से गुजारिश करेंगे कि स्टेज सभी लोग खाली कर दें, क्योंकि जब अवैसी साहब का काफिला यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात है कि उनके सिक्योरिटी आपको फिर जब निकालेंगे तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप तमाम तर लोगों से मुद्दवाना गुजारिश है कि आप लोग स्टेज से उतर जाएं, क्योंकि स्टेज जो है कुछ ही लोगों के लिए है। इसीलिए आप तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि आप लोग स्टेज को खाली कर दें।